हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे एक पिछले वीडियो में हमें क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट बॉक्स में कि यदि हमारा लैपटॉप का कैमरा खराब हो जाए, किसी वजह से वो लैपटॉप कैमरा काम नहीं करे, तो हम अपने बिना खर्चे किए मोबाइल के ही कैमरे से लैपटॉप में इसको कैसे कनेक्ट करें। मतलब आज के इस टाइम पर जहाँ हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन मीटिंग चलती, क्लासेस ऑनलाइन चलते, वहाँ पर लैपटॉप के कैमरे को हमें सेटिस्फाई नहीं मिलता, तो हम अपने मोबाइल के कैमरे को कैसे कनेक्ट करें। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन इसके बारे में आती है, पर सब में प्रॉब्लम एक रहती है कि सब वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। अब हमें कनेक्ट करना है बिना वाईफाई, क्योंकि वाईफाई में कनेक्ट करने के लिए उसमें ये कंडीशन रहती है कि दोनों डिवाइस जिसमें से कैमरा चलाना है और जिसमें कैमरा ऑपरेट करना है, दोनों सेम वाईफाई पर होने चाहिए। और सेकंड प्रॉब्लम रहती है कि वाईफाई का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी लैग हो जाता है, वीडियो पॉज हो जाती है। और अगर वाईफाई की स्पीड भी सही आ रही हो तो भी हमारा वीडियो पॉज रहेगा, वीडियो लैग रहता ही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना अच्छा सॉल्यूशन लेके आया हूँ जिसमें आप मतलब कैमरा को कनेक्ट करेंगे मोबाइल का और 1 सेकंड का भी लैग नहीं होगा उसमें। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चालू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है वंदे और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल टेक्नो वंदे। तो वीडियो चालू होने से पहले मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि वीडियो को पॉज करो और नीचे जाकर वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो और नीचे कमेंट लिखो। तो चलिए गाइस चालू करते हैं अपने वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने पर हमें सबसे पहले तो हमारे डेस्कटॉप पर आएंगे और डेस्कटॉप पे हमें अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद उसमें हमें लिखना है ड्रॉइड कैम डाउनलोड फॉर पीसी। ये लिखते ही हमारी सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगी देव47 की, देव47 ऐप्स की। वहाँ पर हमें इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखेगा, इस पर हमें क्लिक करना है और ये आपके सिस्टम में डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। और बहुत छोटा MB का है, तो मेरा डाउनलोड हो भी चुका है यहाँ पर। तो हमें इसको क्लिक करके इसको हमें ओपन करना है। यहाँ पे एक कोड आएगा, उसको यस कर देना डायलॉग बॉक्स को। अब यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन हमारे डेस्कटॉप पर रन होने लगेगा। अब आपको इनमें से बहुत सारी चीज़ें वेरिफिकेशन के पूछेंगे। हाँ तो गाइस, अब आपने अपने लैपटॉप पर जो ड्रॉइड कैम की एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर दिया होगा। डाउनलोड करने के बाद अब ड्रॉइड कैम ऐप की तरह से एप्लीकेशन आएगा, उसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा अपने डेस्कटॉप पर। अब आपके पास सेकंड डायलॉग बॉक्स है, वहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वाईफाई का, नंबर 2 है USB के द्वारा और नंबर 3 है क्रिएट वाईफाई सर्वर। तो अब हमें तीनों ऑप्शंस को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वाईफाई का। अब वाईफाई के ऑप्शन में हम कर भी सकते हैं, और उसके लिए हमें कंडीशन होनी चाहिए कि हमारा डेस्कटॉप प्लस हमारा जो मोबाइल है, दोनों एक तीसरे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए। दोनों मतलब एक ही वाईफाई सर्वर में कनेक्ट हो रहने चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम आती है लैग की, वीडियो लैग हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वीडियो लैग होगा ही होगा, और ऑडियो भी लैग होगा अगर आपने ऑडियो एक्सेस भी दे रखा होगा। तो इसलिए मैं आपको सेकंड ऑप्शन पर लेके जाऊंगा। सेकंड ऑप्शन में आता है यूएसबी के द्वारा। अब मैं यूएसबी के द्वारा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लैग का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट का कोई यूज ही नहीं है। यदि आपके मोबाइल पर इंटरनेट बंद भी होगा तो भी ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का कोई यूज नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे यूएसबी के द्वारा है तो ठीक है, मोबाइल को कनेक्ट कर देंगे यूएसबी से, अब चालू कर देंगे हमारे वीडियो को। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अपने मोबाइल पर कुछ कुछ ऐसे सेटिंग्स करनी होगी जिसके द्वारा ही आप यूएसबी को कनेक्ट कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पर कैमरा के लिए ड्रॉइड कैम एप्लीकेशन से। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कौन कौन सी एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड करना है, कौन सी सेटिंग्स को चेंज करना है और कैसे चेंज करना है। तो ठीक है गाइस, चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं अपने इस प्रोसेस को अपने मोबाइल में। तो मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आ चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करना है, ड्रॉइड कैम के नाम से एप्लीकेशन आएगी, उसको सर्च करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ पर पहले से इंस्टॉल कर रखी है। अब मैं इसको ओपन करूँगा। ड्रॉइड कैम की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। जनरली 3 ऑप्शन आते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको 2 ऑप्शन में लेके जाऊंगा। ऑप्शन नंबर 1 है वाईफाई के थ्रू अपना कैमरा कनेक्ट करो। ऑप्शन नंबर 2 है आप यूएसबी के थ्रू अपना कैमरा कनेक्ट करो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यूएसबी के थ्रू ही करिए, क्योंकि वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करने पर आपको चांसेस है कि 80 आउट ऑफ 100% आपका जो वीडियो वो लैग होगा, पॉज होगा। तो आपको अपने सिंपली क्या करना है कि आपको यूएसबी अपने लैपटॉप से मोबाइल पर कनेक्ट करना है। चले अपने मोबाइल की सेटिंग्स पर। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की सेटिंग्स पर आ चुका हूँ। यहाँ पर अपन को सर्च करना है अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन सर्च करने के बाद यहाँ पर सिस्टम मैनेजमेंट, अबाउट फ़ोन,
अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आप अपने मोबाइल के डेवलपर ऑप्शन को, डेवलपर मोड को ऑन करना है। अगर आपको मालूम है डेवलपर मोड को कैसे ऑन करते हैं तो जल्दी से फटाफट वीडियो को पॉज करो, ऑप्शन को ऑन करके वापस आए। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अपने अबाउट फ़ोन में आने के बाद आपको अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर वर्जन पर कम से कम 7 से 10 बार क्लिक करते जाना है। अब आपको नीचे मैसेज आएगा कि नाउ यू आर अ डेवलपर मोड। अब मैं पहले से हूँ तो मुझे मैसेज आ रहा है नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। ठीक है, तो ये मैसेज आने के बाद अपन को सर्च के नीचे जाना है, डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेवलपर ऑप्शन को सर्च करके उसको ओपन करना है। यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर देना है, इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर USB डिबगिंग के नाम से ऑप्शन है। वापस सुनो, USB डिबगिंग। तो USB डिबगिंग को आपको सर्च करना है, उसको ऑन करना है। यहाँ पे पहले से इनेबल हो रखा है। अब इनेबल होने के बाद आपको कुछ नहीं, बैक चले जाना है और सिस्टम में रनिंग एप्लीकेशंस को आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको अब अपने ड्रॉइड कैम पर फिर से जाना है। ड्रॉइड कैम पर जाते ही अब जैसे आपके USB लैपटॉप में कनेक्टेड होगा और वहाँ पर आपको, अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ठीक है गाइस, अब अपन चालू करते हैं ड्रॉइड कैम की एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, सिंगल क्लिक में भी रन हो जाएगा। 1-2 सेकंड का टाइम लेगा ये रन होने। यहाँ पर लिखा है कि 290 को अगर आपका नहीं आ रहा तो उसको रिफ्रेश कर देना एक बार और फिर आप इसको स्टार्ट कर देना। स्टार्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पे ये चालू हो चुका है कि मेरा मोबाइल कनेक्टेड बता रहा है। मैं आपको उसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये प्रीव्यू यहाँ पर चालू है और मैं अपने मोबाइल को दिखा देता हूँ। तब देख सकते हैं मेरा मोबाइल की स्क्रीन है और ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है जो मैं अपने मोबाइल से शो कर रहा हूँ अभी रनिंग टाइम पर। ये मेरा माइक है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमारे मोबाइल में भी ऑप्शंस आते हैं कैमरे को चेंज करने के, मतलब फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा के। इसलिए तो ये मेरी चीजें हैं, अपने इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं अभी फिलहाल। तो इस तरह से हम अपने जो लैपटॉप पर ड्रॉइड कैम को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने कैमरा को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है ये है कि आपका मान लो कैमरा कनेक्ट कर चुके हैं लैपटॉप में और आपको जूम मीटिंग स्टार्ट करनी है या फिर कोई भी दूसरी मीटिंग, MS टीम है, जूम है, व्हाट्सएप कॉल ही करना है, गूगल मीट करना है, तो वहां पर अपने कैमरा को, ड्रॉइड कैम के कैमरा को कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर ड्रॉइड, जब आप ऐसी चीजें चालू करें तो ड्रॉइड कैम को सक्सेसफुली रन कर लेना, डेस्कटॉप पे उसको बैकग्राउंड में रन रहने देना। अब मैं आपको दिखाता हूँ जूम पर चालू करके। तो मेरे जूम के पेज पर आ गया हूँ मैं, अपनी न्यू मीटिंग क्रिएट करता हूँ। न्यू मीटिंग क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास आते हैं वीडियो के ऑप्शन। क्रिएट हो जाए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वीडियो के ऑप्शन, वीडियो के पास में छोटा सा सिंबल है, वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास आपकी कंप्यूटर, आपके लैपटॉप या फिर आपकी जो डिवाइस है वहाँ पर कितने और कैमरे के डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं वो आपको शो करेगा। HP True Vision HD कैमरा जो मेरे लैपटॉप का कैमरा है, प्लस ड्रॉइड कैम सोर्स 3 या ड्रॉइड कैम सोर्स या जो ड्रॉइड कैम के फीचर्स उसके कैमरे के ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर मैं HD कैमरा स्टार्ट करता हूँ। तो इसका रिकॉर्डिंग चलती है मेरी वीडियो पर, तो मैं चालू मैं ड्रॉइड कैम स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। सबसे पहले मैं इसके लिए आपको बताया था कि आपकी जो डिवाइस है वहाँ पर चालू रहना चाहिए ड्रॉइड कैम। मैं यहाँ पर अपनी डिवाइस जो मेरा लैपटॉप है वहाँ पर मैं ड्रॉइड कैम को रन कर लेता हूँ। सबसे पहले अपने ड्रॉइड कैम को रन कर लेता हूँ डिवाइस पर, डबल क्लिक, और मैं अपनी वीडियो एक्सेस देता हूँ उसको स्टार्ट करते ही देखो जूमर भी स्टार्ट हो चुका है। ये और ये आपको अपने मोबाइल पर दिख रहा है। अब मेरे मोबाइल की जो कैमरा है वो थोड़ा क्लियर नहीं थी, पानी में गिरा के समझ सकते हो आप एक्साइटमेंट। तो यहाँ पर मोबाइल का कैमरा मेरा सही नहीं, कैमरा अच्छा नहीं है, इसलिए आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही है। और इसी तरह आप अपने जो वीडियो है, अपना जो कैमरा है वो मोबाइल का लैपटॉप पे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको पूरा अच्छे से दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा कुछ, और आपके जो मोबाइल है उसका कैमरा आप लैपटॉप पे कैसे कनेक्ट करो आपको सीखने को बिल्कुल अच्छे से मिल चुका होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं आपको थोड़े दिनों बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो अपलोड कर दूंगा। और ऐसे ही मैं आपके जो प्यार दिख रहा है मुझे कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछते हो इस बारे में, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। और आप और भी ऐसे क्वेश्चन पूछते रहिए ताकि मैं इस पर वीडियो बनाकर आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ।
मैं यूट्यूब पर आया किस लिए हूँ, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए तो आया हूँ। तो प्लीज अपने जो डाउट्स है कमेंट बॉक्स में लिख देना, मतलब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, मोबाइल लैपटॉप के रिलेटेड डाउट्स लिखना। अपने आप चालू हो जाओ कि फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर, इसके डाउट्स क्या है, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, वो मैं नहीं करूंगा। एंड जस्ट अ जोक। तो ठीक है गाइस, अपने इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे जो वीडियो उसको लाइक नहीं किया तो नीचे जाकर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट लिख देना प्लीज। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और मेरे दूसरे वीडियोस को भी शेयर करना, ताकि मेरे जो ये टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस है वो सबके पास पहुंचे और उनको मदद मिले। तो ठीक है गाइस, अपने इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।